जय हिंद फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल है और पूरी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति आपको आगे मिलेगा क्लास 9th से। तब आपको ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री वो जो है इसी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। तो हमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल समझना है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टी समझना। राइट एंगल ट्रायंगल या इसी को बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल का डिफिनीशन आपने जान लिया था कि एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल इज 90 डिग्री का, कोई भी एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि या तो हम एंगल नापते फिरें, या दूसरा तरीका यह है कि एक थ्योरम होती है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल, ये जो 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने की साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। ठीक। और जो बाकी दो साइड हैं उसमें से अगर मैं इसको एंगल मानूं, सपोज मैं मानता हूं एक्स एंगल है, तो एंगल के सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। अगर मैं ये एंगल मान लूंगा तो इसके सामने की साइड ये हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो एंगल से लगी हुई साइड होती है उसको बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। लंब और आधार की डिफिनीशन चेंज होती रहती है, अगर एंगल चेंज होगा तो इसकी डिफिनीशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसे याद रखेंगे, जो भी एंगल होगा उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, और एंगल से जुड़ी हुई साइड क्या होगी बेस। 90 के सामने की साइड हमेशा क्या होगी हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल को चेक करने का दो तरीका, अगर हमें साइड पता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, और अगर एंगल पता है तो, एंगल पता है तब तो जान ही जाएंगे कि राइट एंगल। कहानी समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिएगा, फार्मूले वाली कॉपी में नोट। परपेंडिकुलर और बेस की डिफिनीशन एंगल के हिसाब से चेंज होती रहेगी। एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर, एंगल से जुड़ी हुई लगी हुई साइड हाइपो वो बेस। 90 के सामने एक साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज है। तो जो 90 के सामने की साइड का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक। चलिए, बस यही इसमें बताना था। अब आप सीधे अपने एक्सरसाइज पर चलिए। एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमें साइड दिया हो तो हमें चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो क्या कर दीजिए, दो साइड का स्क्वायर कर दीजिए और वो तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा तो मतलब होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 25, का मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ये याद भी रखिएगा। याद कैसे रखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपने ये देख लिया कि जिस एंगल का साइड ये है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये मिनिमम लेंथ है त्रिभुज की। अब इसका डबल कीजिए, 3 का इसको पूरे को डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6 8, मतलब ये भी हाइपो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9 12
15। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको 4 से गुणा कर दीजिए, 12, 16 और तो अगर साइड्स का रेशियो 3, 4, 5 के रेशियो में आ रहा है, 3:4:5 के अनुपात में, तो वो ट्रायंगल हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसको आप फार्मूले की कॉपी में लिख लीजिए। इनको बोलते हैं पाइथागोरस पेयर्स, पाइथागोरस जोड़े। क्यों? क्योंकि ये जोड़े हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 6। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल इज सी। ठीक, अब इस वाले साइड को निकालना है, तो इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 144, तो इसका स्क्वायर का सम क्या रहेंगे 169। तो 169 का क्या ले लीजिए, रूट। क्यों? क्योंकि ये साइड है, साइड का लेंथ पूछा गया है, लेंथ का स्क्वायर नहीं पूछा गया है। मतलब ए बी का स्क्वायर अगर 169 है, ए बी की वैल्यू 169 का अंडर रूट, और अंडर रूट आपको बताया गया कि नहीं बताया गया? अंडर रूट अगर नहीं बताया गया तो ऐसा नंबर जिसको मैं वर्ग करूं तो ये नंबर आए, तो ऐसा नंबर क्या होता है 13। ठीक, अगर अंडर रूट में कोई समस्या हो तो फिर उसके लिए बताइएगा, एक लेक्चर उसके लिए भी ले लेंगे। आगे क्या है, फाइंड द अननोन लेंथ इन द फॉलोइंग। अननोन लेंथ निकालिए, ये तो आपको पता चल ही गया। अगर 3, 4 है तो अगली वाली लेंथ क्या हो जाएगी 5। कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर अंडर रूट 25। ठीक, ये एक टेबल बना लीजिएगा, याद रखिएगा स्क्वायर ऐसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एक दो बार याद करेंगे अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि इसी का डबल कर रहे हैं, 3 का 6, 4 का 8, तो इधर 5 निकला था तो 5 का 10। यहाँ पर देखिए, ये 8 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 17। निकाल कर देख लीजिए, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो गया 5, 4 289, और 289 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 17। ठीक, चलिए इसको बताइए, ये 24 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 25। रूट 50 प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 24 चौको 96, 24 दूना 48 और 9 576। 576 और 49 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 625। 625 का अंडर रूट क्या होता है 25। यहाँ पर देखिए, अगर ये 12 है और ये है 37, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 37 का स्क्वायर कीजिए, 37 इंटू 37, 7 7 49, 7 त्रिक 21 और 4 25, 7 21, 3 त्रिक का 9, 2 11, 9 6 3, तो 1370 माइनस 144, ये कितना आया? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 1225। और 1225 किसका है? शायद 35 का है, एक बार निकाल कर देख लीजिए।
त्रिक का 35 का, तो ये लेंथ क्या मिल गई 35। इसी तरह ये वाली लेंथ भी क्या मिल जाएगी 35। तो टोटल लेंथ एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 35 प्लस 35 कितनी मिली 70। ठीक, रटना नहीं है बिल्कुल भी। इसको देखिए, अगर ये 5 है ये 3 है, ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये 5 है ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखिए, ये 12 है ये 3 है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी √12 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 144 माइनस 9। 144 माइनस 9 कितना हो गया? हाँ, 4, 135, लेकिन ये तो प्लस होगा। हाँ, तो अलग से देखिए, ये है 5, ये है 12 और ये एंगल है 90, तो 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 17। क्यों? क्योंकि 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 17 नहीं 13, 144 और 25, ये हो जाएगा 169। 13, 13 में से ये वाला लेंथ निकाल लिए 4, 4 निकाल लिए क्योंकि ये 3 है ये 5 है, तो ये कितना है x 9। 13 में से 4 घटा देंगे तो क्या बचेगा 9 बचेगा। चलिए, एक्सरसाइज 6.5, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी। राइट एंगल किस पर है पी पर। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए। राइट एंगल है पी पर, तो एक हो जाएगा क्यू, दूसरा हो जाएगा आर। पी क्यू है 10 सेंटीमीटर, यह है 10 सेंटीमीटर। पी आर है 24, तो आर क्यू निकालिए। तो निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा √24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 24 चौको 96, 24 दून 48 और 9, 9 8 17, 576 प्लस 100, 676। 676 कितना आएगा 34 आएगा। 676 का रूट निकालिए, 2 दूना 4, 276। ठीक, तो ये कितना हो गया 6, 26, तो इसकी लेंथ कितनी मिल गई 26 सेंट। ठीक, कैलकुलेशन देखिए आपको करनी पड़ेगी, अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। ए बी सी ये ट्रायंगल, और पूर्णांक संख्या का तो स्क्वायर रूट जो है और स्क्वायर, वो दोनों आप याद रखिएगा। ठीक, ए बी सी ये ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए। राइट एंगल है सी पर, ए बी की वैल्यू 25, ए सी की वैल्यू 7, ये कितना निकलेगा 24 निकले, निकाल कर देख लीजिए। आगे क्या कह रहा 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड ए विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम ए ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट ए वॉल। एक सीढ़ी को रखा गया है, 12 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच रही है। सीढ़ी की लंबाई कितनी 15 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, सीढ़ी दीवार से कितनी दूरी पर है ये निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 124, कितना हो जाएगा 181, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड्स ऑफ ए राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का कौन कौन से साइड हो सकते? तो तरीका वही है क्या, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी उसका स्क्वायर कर दीजिए, अगर वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तब तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो करते हैं, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 225, ये कितना हो जाएगा 38.25। जरा इसका स्क्वायर कीजिए, 65 इंटू 65, 5×5 = 25, 5×6 = 30 और 2 36, 6×5 = 30, 6×6 = 36 और 3 40। क्या है ऐसा? नहीं है। तो इसका मतलब ये तो कभी बन ही नहीं सकता। क्या ये बन सकता है? इसको देख लेते हैं। दशमलव हटा दीजिए, 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये 25। 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 3 4 5 के रेशियो में आ रहा ये। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये बना सकता है, बाकी दोनों नहीं बना सकता। अब क्या कह रहा कि इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आइडेंटिफाई द राइट एंगल्स। तो जो बना सकता था वो तीसरा वाला था, तो तीसरे वाले का राइट एंगल देख लीजिए। 2.5 ये होगा, 2 ये होगा, 1.5 ये होगा। ठीक, आगे क्या है? पांचवा क्वेश्चन, ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक पेड़ है, वो टूट गया है ग्राउंड से 5 मीटर यहाँ से, एंड इट्स टॉप परचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। ये ऐसे था, टूट करके इधर गिर गया और यहाँ से 12 मीटर पर ग्राउंड को छू रहा है। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यही इधर से उठ करके गिरा था, तो ओरिजिनल हाइट कितनी हो जाएगी पेड़ की? 13 ये और 5 ये, तो कितना हो जाएगा? 18 मीटर। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट केवल समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल क्यू एंड आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आर 25 एंड 65। अच्छा, ये 25 है, ये 65 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90। और 90 की सामने की साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। मतलब क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। देखिए ये कौन सा उसमें है? ये क्यू आर स्क्वायर पी क्यू आर, ये गलत। ठीक, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। चलिए, ये एक रेक्टेंगल है, का लेंथ कितना है? 40, और ये कितना है? 41। डायगोनल, विकर्ण। डायगोनल क्या होता है? दो अपोजिट वर्टिसेस को मिला करके जो बनता है। अब हमें ये मिल जाए तो मैं क्या निकाल लूँगा? पेरीमीटर निकाल लूँगा, क्योंकि रेक्टेंगल के पेरीमीटर कितना होता है? 2 लेंथ प्लस विड्थ। तो इसको निकाल लीजिए। इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो ये कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं b। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का। ठीक, अब ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ए माइनस बी कर लीजिए इंटू ए प्लस बी। कर सकते हैं? ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो ये बन जाएगा 1 और ये क्या बन जाएगा? 81। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर।
अब पेरीमीटर क्या होती है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 40। ब्रेड्थ कितनी निकली? 49। ये कितना हो जाएगा? 98 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तभी नहीं आएगी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे क्या है? द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। रोम्बस कुछ ऐसे बनता है, इसके डायगोनल 16 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर। इससे आपको क्या नज़र आ रहा है? आपने पढ़ा होगा रोम्बस में कि इसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं मिड पॉइंट पर। तो अगर ये 30 है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली 15। और अगर ये 16 है तो ये कितनी हो जाएगी? 8। तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 17। शायद देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। 5 4 9 6 2 8 9, हाँ जी, 289। 17 का अंडर रूट, वो 289 का अंडर रूट 17। अब जब एक लेंथ मिल गई 17, तो रोम्बस क्या होता है? समचतुर्भुज जिसे आप बोलते हैं। तो उसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, तो रोम्बस के पैरे वो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 × 17। 17 चौको 68 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। तो अगर हमें प्रॉपर्टी याद है जो हमने बताया है रेक्टेंगल की और उसकी स्क्वायर की और रोम्बस की, पैरेललोग्राम की, तो उसी का यूज करके हमने चालू किया। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपका चैप्टर आज समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, फार्मूला वाला कॉपी बार बार रिपीट करते रहिए और पहाड़ा जरूर याद करिए। धन्यवाद।